नमस्कार, मैं निधि विनोदिया। आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि देश में लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। शहरों में तो फिर भी वैक्सीनेशन की स्थिति थोड़ी ठीक है, पर गांव अभी भी वैक्सीनेशन के मामले में काफी पीछे चल रहा है। ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर गांव में भी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अपने हर कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को शुरू कर चुका है। इसलिए गांव वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि वो अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निशुल्क है, मुफ्त है। तो आज हमारे साथ है दो महिला वीरी जिनका कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर रही है और ई स्टोर लॉकडाउन में किस तरह से काम कर रहा है, इस बारे में उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है यूपी के मलिहाबाद से अर्चना गुप्ता और दिल्ली से सुमन। तो अर्चना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से किस तरह से कर रही हैं, क्योंकि सीएससी इस समय जोरों शोरों से काम कर रहा है वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर। कोविड में वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि ये वैक्सीनेशन सिर्फ अभी 45 साल से 60 साल तक के लोगों को लगवाया जा रहा था, लेकिन अब इसका रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से 18 से 45 साल के लोगों का बिल्कुल फ्री हो रहा है। और इसके माध्यम से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके घर जाके उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए बताते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपको अगर कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आप बहुत ही कम लक्षणों से गुजर कर अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए ये वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि गांव में रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं बिल्कुल निशुल्क हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। वैसे तो शहर में लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होता है, लेकिन गांव के क्षेत्र में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जो जागरूक नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं हो सकता। वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन फोन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और अच्छी भूमिका निभा रहा है कि आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। वहां पे बैठा वीएलई या फिर वहां पे बैठी हुई वीएलई से आप जाकर अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना एक पहचान पत्र जरूर लेके जाइए, क्योंकि बिना पहचान पत्र के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन करा के किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। मेरा अगला सवाल सुमन आपसे है कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाए, तो आप उन लोगों को अवेयर कैसे कर रही हैं? सीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे कि कोरोना वैक्सीनेशन के टीके लग सके, इंजेक्शन लग सके लोगों को। तो मैं वही कर रही हूँ, लोगों का पंजीकरण कर रही हूँ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। और जिसको कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता कि वे कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराए, तो हम उनके यहाँ जाके हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि सीएससी में आपके पास में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कृपया करके यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपना इंजेक्शन लगवाए कोरोना वैक्सीनेशन का, ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल सुमन, सीएससी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी है, लोगों को जागरूक कर रहा है सीएससी, और इस समय सीएससी काफी एक्टिव भी हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को जागरूक कर रहा है, और इस वक्त सरकार ने गांव क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए गांव क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण करने के लिए जो काम है वो कॉमन सर्विस सेंटर को दिया हुआ है। तो मेरा अगला सवाल अर्चना आपसे है कि लॉकडाउन के समय में, इस परिस्थिति में, इस कोरोना महामारी के दौर में सीएससी के ई स्टोर किस तरह से काम कर रहे हैं, और ई स्टोर ही नहीं और कौन कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं, सीएससी प्रोवाइड कर रहा है? सीएससी में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे ई स्टोर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस लॉकडाउन के समय में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। सीएससी के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें ई स्किल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, बच्चों के लिए कोर्सेज हैं, ओलंपियाड है जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों तक फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जी बिल्कुल,
ई स्टोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद होती हैं, जरूरत से जुड़ा हुआ कोई भी सामान लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सीएससी का किराना स्टोर और सीएससी का जो फ्रूट स्टोर है बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोगों को जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, लोग इस ई स्टोर के माध्यम से अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि शहरों में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे ऐप काम करते हैं जो घर में आपके ग्रोसरीज को होम डिलीवरी करते हैं, वैसे ही ई स्टोर भी है, किराना स्टोर और फ्रूट स्टोर है, जहां पर आप अपने जरूरत से जुड़ा सारा सामान अपने घर में होम डिलीवरी करवा सकते हैं। सिर्फ ई स्टोर ही नहीं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सीएससी देता है, जैसे कि स्टूडेंट के एजुकेशन की, सरकारी नौकरी की तैयारी की क्लासेस हो गई, कंप्यूटर कोर्सेज सीएससी करवाता है, बहुत ओलंपियाड जो कि स्टूडेंट्स के लिए खासकर बना हुआ है, ये सारी सुविधाएं सीएससी देता है। साथ ही साथ बैंकिंग की सुविधाएं देता है। अगर किसी का खाता है बैंक में, गांव का कोई इंसान है जो बैंक से अपने खाते से पैसा नहीं निकलवा पा रहा है, तो जो महिला वीएलई या फिर जो भी उस क्षेत्र की वीएलई होगी या तो जो भी वीएलई होगा, उनका पैसा उस बैंक के थ्रू निकलवा के लाकर उनको हाथ में देगा। और साथ ही साथ बैंक के साथ साथ लोन की सुविधाएं और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी सीएससी जो है वो प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस कोरोना की स्थिति में सीएससी की कौन कौन सी नई नई सुविधाएं आएगी, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। नमस्कार।